वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ साइकस। मेगास्पोर जो है फीमेल गेमेटोफाइट का वो लार्ज इन साइज हो जाता है और उसके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो बहुत सारी न्यूक्लियर डिवीजन्स होती हैं और ये सारे न्यूक्लियर जो है वो मेगास्पोर के अंदर ही बनते हैं। यानी मेगास्पोर का न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है, सेल डिवाइड नहीं करता, पूरा मेगास्पोर डिवाइड नहीं करता। सेंटर वाला न्यूक्लियस डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियर बना देता है। हर न्यूक्लियाई जो है उसके साथ साइटोप्लाज्म जो है वो इर्द गिर्द अरेंज होता है और सेल वाल से जो है वो कवर अप हो जाते हैं। यानी हर न्यूक्लियस अपने इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म रखता है और फिर उस साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द हर न्यूक्लियस के सेल वाल बन जाती है और इस तरह मेगास्पोर को हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। यानी न्यूक्लियस जो है वो मेगास्पोर के अंदर ही अपनी सेल वाल डिवेलप करके एक अलग से सेल बन जाता है, इसलिए हम मेगास्पोर को फिर मल्टी सेलुलर भी कहते हैं, जो कि बाद में फीमेल गेमेटोफाइट को डिवेल्प करता है। गेमेटोफाइट के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में अपने अंदर स्टार्च ग्रेन्स यानी स्टार्च जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ओरिजिनल जो मेगास्पोर वाल होती है वो प्रोथैलियल टिश्यूज़ के इर्द गिर्द जो है वो मौजूद रहती है, यानी हमेशा के लिए वो वहाँ पे पड़ी रहती है, वो ब्रेक नहीं होती। अब ये जो मेगास्पोर के अंदर बहुत सारे सेल्स बन गए हैं, उनमें से दो सेल्स जो हैं वो इनलार्ज इन साइज हो जाते हैं और आर्चिगोनियल इनिशियल के तौर पे काम करते हैं। अब ये जो आर्चिगोनियल इनिशियल होते हैं ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ ही डिवेल्प होते हैं। हर आर्चिगोनियल इनिशियल जो है फर्दर डिवाइड करता है और दो सेल बनाता है, अपर नेक सेल और लोअर सेंट्रल सेल। नेक सेल जो है फर्दर डिवाइड करके आर्चिगोनियम की नेक प्रोड्यूस करता है, जबकि जो सेंट्रल सेल होता है यानी जो सेंट्रल लोअर सेल होता है वो इनलार्ज होके ऊस्फियर सेल बनाता है। अब ऊस्फियर सेल जो है ये फिल्ड हो जाता है प्रोटोप्लाज्म से, यानी इसमें बहुत सारा जो है फ्लूइड फिल्ड हो जाता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ऊस्फियर की वाल जो होती है वो इस तरह थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है और जो प्रोथैलस के सेल्स होते हैं जो कि ऊस्फियर सेल के इर्द गिर्द पाए जाते हैं वो बाद में इसके इर्द गिर्द जैकेट लेयर प्रोड्यूस कर देते हैं। ऊस्फियर का न्यूक्लियस जो होता है वो फर्दर डिवाइड करता है और दो सेल बनाता है, स्मॉल एंड लार्ज न्यूक्लियस। यानी अब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, पूरे का पूरा ऊस्फियर सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो जो स्मॉल न्यूक्लियस होता है वो वेंट्रिकल न्यूक्लियस बनाता है जो बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाता है यानी ख़त्म हो जाता है, और जो लार्ज न्यूक्लियस होता है वो बाद में ऊस्फियर न्यूक्लियस बनाता है। अब ये जो ऊस्फियर न्यूक्लियस बन जाता है ये इंक्रीज इन साइज हो जाता है और आर्चिगोनियम जो है इस स्टेज पे फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है, यानी अब इसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होने वाली होती है। या आप इस तरह कह सकते हैं कि अब आर्चिगोनियम जो है वो स्पर्म का वेट करेगा ताकि वो खुद को फर्टिलाइज कर सके। आर्चिगोनियल नेक जो है वो आर्चिगोनियल चैम्बर में ओपन होती है। न्यूक्लियर टिश्यूज़ जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। न्यूक्लियर टिश्यूज़ जो है ये असल में फूड होती है। जैसे जैसे एग डिवेल्प होता है तो न्यूक्लियर टिश्यूज़ जो हैं वो फूड के तौर पे यूज़ हो जाते हैं, या आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है ये फूड के तौर पे एम्ब्रियो के लिए यूज़ हो जाते हैं। अब जैसे ही न्यूक्लियर टिश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो एक पैसेज बन जाता है जिसको हम माइक्रोपाइल एंड कहते हैं, यानी एक रास्ता बन जाता है आर्चिगोनियम की टिप के ऊपर जिसको हम माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। माइक्रोपाइल एंड वो एंड होता है जिस एंड के ज़रिए स्पर्म जो है वो एग तक पहुंचता है। आर्चिगोनियम जो है माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो है एक म्यूसिलेज फ्लूइड सिक्रेट करता है, यानी एक ड्रॉप जो है म्यूसिलेज फ्लूइड का वो माइक्रोपाइल एंड की तरफ आ जाता है या माइक्रोपाइल एंड की तरफ से जो है वो बाहर निकलता है। अब पोलन ग्रेन्स जो है इस माइक्रोपाइल एंड के ऊपर लैंड करते हैं, उसके ऊपर गिर जाते हैं, किसी भी वजह से, हवा की वजह से भी गिर सकते हैं या किसी इंसेक्ट की वजह से भी यहाँ तक गिर सकते हैं। तो पोलन ग्रेन जो है इस म्यूसिलेज की वजह से ट्रैप हो जाते हैं, यानी म्यूसिलेज जो है इन पोलन ग्रेन्स को अपने अंदर खींच लेता है और फिर इसी फ्लूइड के ज़रिए पोलन ग्रेन्स जो है वो पोलन चैम्बर तक पहुंच जाते हैं और इस तरह वो एग तक पहुंच के एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। अब हम डायग्राम के ज़रिए देख लेते हैं कि असल में फीमेल गेमेटोफाइट में होता क्या है। तो ये हमारे पास है मेगास्पोर, ये सेंटर में मेगास्पोर है, साइड पे जो है न्यूक्लियस टिश्यूज़ है इसके, ये है इसका माइक्रोपाइल एंड, और ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम इंटेगोमेंट कहते हैं। यानी माइक्रोपाइल एंड जो हमने पहले ही बना लिया है, हालांकि ये बाद में प्रोड्यूस होता है। अब मेगास्पोर के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है। अब ये एक न्यूक्लियस जो है इसमें बहुत सारी मल्टीपल डिवीजन्स होंगी, यानी न्यूक्लियर डिवीजन्स होंगी और बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो डेवलप हो जाएंगे। अब ये सारे न्यूक्लियस जो हैं इस मेगास्पोर की वाल के अंदर जो है वो पेरिफेरी पे अरेंज हो जाएंगे। अब हर के अंदर क्या होगा कि अपने इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म लेके एक वाल जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं।
वाल और साइटोप्लाज्म मौजूद है तो अंदर आपने जो है वो डॉट भी लगा देने हैं ताकि इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो भी आपको ईजी नज़र आए। तो इस तरह ये हर सेल जो है वो अंदर इनके डिवेल्प हो गया है। तो इस तरह जो मेगास्पोर होगा वो मल्टी सेलुलर सेल बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास बहुत सारे सेल्स बने हैं मेगास्पोर के अंदर, इनमें से 2 सेल्स जो हैं वो लार्ज इन साइज हो जाएंगे माइक्रोपाइल एंड की तरफ और ये बन जाएंगे आर्चिगोनियल इनिशियल, यानी ये बाद में आर्चिगोनियम डिवेल्प करेंगे। बाकी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। अब ये जो आर्चिगोनियम इनिशियल है इनके अंदर जो है फर्दर डिवीजन होगी, यानी इनका जो न्यूक्लियस है फर्दर डिवाइड करेगा और 2 न्यूक्लियस बनाएगा, अपर एंड लोअर। अपर न्यूक्लियस जो है वो नेक्स्ट सेल होगा और जो लोअर न्यूक्लियस होगा वो सेंट्रल सेल होगा। नेक्स्ट सेल जो है वो बाद में आर्चिगोनियम का नेक बना देंगे और जो सेंट्रल सेल होगा वो बाद में oosphere सेल बना देंगे। अब oosphere सेल का जो न्यूक्लियस होगा इसमें फिर से जो है वो डिवीजन होगी और 2 न्यूक्लियस बनेंगे, स्मॉल वेंट्रल केनाल न्यूक्लियस और लार्ज oosphere न्यूक्लियस। अब ये जो हमारे पास स्मॉल वेंट्रल केनाल न्यूक्लियस है ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अब ये जो लार्ज oosphere न्यूक्लियस है ये लार्ज इन साइज हो जाएगा और इस स्टेज पे ये जो है फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसे होगी, तो ये जो इसका माइक्रोपाइल एंड है जब ये इसके अंदर oosphere रेडी हो जाएंगे, यहाँ पे म्यूसिलेज टिश्यूज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो है एक म्यूसिलेज मटेरियल जो है आर्चिगोनियम रिलीज़ करेगा। तो इस मटेरियल यानी एक ड्रॉप जो है वो इस तरह का म्यूसिलेज का होगा। तो ये जो ड्रॉप है म्यूसिलेज का ये पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। उसके बाद पोलन ग्रेन जो है वो इसी म्यूसिलेज की मदद से ट्रैप होकर एग तक पहुंचेंगे और एग को फर्टिलाइज करेंगे। तो इस तरह जो है वो साइकिल्स में फर्टिलाइजेशन होती है।